आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में कांग्रेस की आज एक बैठक होनी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे CWC की ये बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली में आज तकरीबन 10:30 बजे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, लिस्ट फाइनल हो सकती है। जी, चर्चा ललित लगातार हो रही है और चूंकि मध्य प्रदेश में हमने जो देखा ये नाम 103 तय हो चुके हैं, लेकिन अभी घोषणा पितृपक्ष के बाद होगी। तो क्या ये सवाल बनता ही है कि क्या ये माना जाए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नाम लगभग फाइनल हो गए, लिस्ट कब जारी करनी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये चूंकि सभी की नज़र इस पर है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, एक सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की है। क्या कांग्रेस पार्टी को उसी के अनुसार अपनी सूची, अपनी रणनीति तय करनी होगी? ये सवाल लगातार लोगों के मन में भी उठ रहा है। कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में पार्टी की ओर देख रहे हैं और पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है। 5 से 6 दिन का जो समय है ये बस इंतजार का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो घोषणा की गई कि पितृपक्ष के बाद ही नाम घोषित होंगे, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जाहिरा तौर पर हालांकि छत्तीसगढ़ में सिंगल नाम का एक पैनल लगभग तैयार है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए, TS सिंहदेव हुए, ताम्रध्वज साहू हुए, इस तरह के जो कद्दावर नेता हैं, मोहम्मद अकबर हुए, रविंद्र चौबे हुए, ये लगभग सिंगल नाम वाले पैनल हैं। यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन कई सीटों पर जो पेच फंसा है वो इस वजह से एक अनार सौंप है। एक सीट पे 4-4, 5-5 दावेदार हैं। अब आला कमान किसे हरी झंडी दिखाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और एक और बात कि आप स्वीकार करें या ना करें, आशीष जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, पितृपक्ष वाला जो तथ्य आशीष ने रखा है वो फैक्ट है कि उसके बाद ही लिस्ट निकाली जाएगी। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी युगल, अभी जो कि लिस्ट को लेकर के कुछ भी, चूंकि MP में लगभग तय हो गया, ये तो स्पष्ट कर दिया है, नाम अभी तक जारी नहीं किए, वो एक अलग विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसकी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। देखिए आखिर छत्तीसगढ़ में स्कैनिंग कमेटी की लगातार 2 बैठकें हुई हैं और उस बैठक के बाद कल लगभग 5.5 घंटे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में और साथ ही साथ कुमारी शैलजा की जो नेतृत्व है उसमें एक अहम बैठक है वो रखी गई थी। उसके बाद सभी छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली के लिए कूच किए हैं। आज CWC की जो अहम बैठक होगी तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर होमवर्क कर लिया गया है। 10 से 12 सीट ऐसे थे आशीष जिसमें कुछ जो पेच फंस रहा था, लेकिन अभी चुनावी साल है, उन पेचों को सुलझा लिया गया है जिस तरह से उलझ रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर नाम तो तय कर लिए हैं। कुछ एक ऐसे विधायक भी हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें कुछ एक जो मंत्री हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, तो उनको टिकट काटने से किस तरह से क्या विरोध देखनी पड़ेगी। कहीं उन सीटों पर नए उम्मीदवारों को अगर उतारा जाता है तो कहीं हार तो ना हो। तमाम तरह की जो दांव पेच होते हैं राजनीतिक दांव पेच के अलावा, जिस तरह से बीजेपी की जो सदी हुई लिस्ट जो आई है, तो उन लिस्टों पर जिस तरह से अब इसी शब्द का युगल में इंतजार कर रहा था, बीजेपी की सधी हुई लिस्ट। क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने जो आक्रामक तरीके से कैंपेनिंग भी कर रही है और जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, मध्य प्रदेश की लिस्ट ने भी टेंशन बढ़ाई है? क्या यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थोड़ी देरी से चल रही है उम्मीदवारों के नाम को लेकर? युगल जी बिल्कुल ललित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चाहे जो भी हो, चाहे उम्मीदवार नया हो या फिर पुराना, जब लिस्ट सूची जारी होती है तो इस तरह के विरोध हैं वो देखने को मिलते हैं और ये विरोध को स्वाभाविक भी माना जाता है। लेकिन जो केडर वोट होता है वो पार्टी के साथ खड़ा होता है और एक केडर वोट चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसे जीत दिलाने के लिए काफी अहम रोल अदा करता है। तो जो पार्टी तय करती है लोग उसी के साथ रहते हैं। विरोध करना नहीं करना ये तो बात की बात होती है। कुछ
सीटों पर विरोधियों के जो बागी होते हैं उनका प्रभाव जरूर पड़ता है, जी। लेकिन जिस लिहाज से बीजेपी ने एक जो पासा फेंका है और जिस तरह से सधी हुई सीटों पर 21 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता है और यही वजह है कि अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नजर आप बनाए 21 रखिएगा इस सीटों पर। मीटिंग के बारे में, जो भी डिटेल दिल्ली से आपको मिलती है आपसे हम संपर्क करेंगे, और अभी प्रदेश में इसके बारे में क्या चर्चा चल रही है, कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहेगा, इस पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और युगल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन